अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की मैथ के वो टॉपिक जो आपके सीपी के सिलेबस में है, जो एक्सरसाइज 3C 4A और 4C में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A से, जिसका टॉपिक है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल के जो है ना वो शेप पता होगी। जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर होती है जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर एक हमें ट्राइंगल गिवन है जिसके साइड्स हैं, वर्टेक्स हैं ए बी सी। अगर उस ट्राइंगल में अंदर 2 एंगल हमें गिवन हो, तीसरी एंगल अननोन ए है मिसाल के तौर पर, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a + 72 + 30 = 180 लिखेंगे, क्योंकि तीनों को एंगल का सम 180 के बराबर होता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। फिर हम क्या करेंगे, 32 और 72 और 30 को प्लस करके 10 हो जाएगा, और वही 10 उधर जाके 102 उधर जाके माइनस करेंगे 180 में से, तो हमें ए का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब याद रख लो, जब भी आपको एंगल 3 इंटीरियर एंगल गिवन हो, 2 गिवन हो, तीसरी अननोन हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल का, जो 180 के बराबर करके लिखना पड़ता है। उसके बाद नीचे एक ट्राइंगल मैंने और बनाया ए बी सी, जिसमें बी अननोन है, एक एंगल 40 है, दूसरी एंगल गिवन नहीं है, पर 2 साइड्स इक्वल हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके 2 साइड इक्वल होते हैं, तो उसके 2 बेस एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर b + 40 + 40, क्योंकि एक एंगल अगर 40 है तो दूसरी भी 40 डिग्री होगी, और उनको 180 के बराबर करके लिखेंगे। तो 40 + 40 हो जाएगा 80, 80 माइनस करेंगे 180 में से 100 आंसर आएगा, जो बी की वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर देखो ट्राइंगल ए बी सी है, पर उसकी जो बाहर अननोन ए है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी हो वो इक्वल होती है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के। मतलब ए जो है वो सामने वाले 35 और 45 के सम के बराबर होगी, तो वो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सिर्फ ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे EXT मीन्स एक्सटीरियर डॉट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अगर दूसरी डायग्राम नीचे वाली में हम देखें तो हमें 108 गिवन है, वो एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर बी अननोन फाइंड करना है और + 45 है। तो भी सबसे पहले हम लिखेंगे 108 = b + 45, ये एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से हमने लिखा है। फिर 108 में से 45 माइनस हो जाएगा, इधर बी से प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस करेगा, तो बी की वैल्यू हमें मिलेगी 62। कुछ ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्राइंगल के टाइप वगैरह आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल हों और तीनों एंगल इक्वल हों। 3 इक्वल साइड्स एंड 3 इक्वल एंगल। तो तीनों साइड के लिए मैंने यहाँ पर लाइनें लगाई हुई हैं, और तीनों एंगल मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। एक एंगल 60 है तो बाकी 2 भी 60 होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 इक्वल साइड होते हैं और 2 इक्वल एंगल होते हैं, जो उसके बेस एंगल होंगे। ये आमने सामने वाली साइड इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होंगे, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। उसके बाद है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल, ना कोई इक्वल साइड होगी ना कोई इक्वल एंगल होगी, तीनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी। फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों एंगल डिफरेंट है और तीनों अगर लेस देन 90 हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, और वही स्केलेन ट्राइंगल भी कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है, यहाँ राइट एंगल होती है, वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी या ऑब्ट्यूस एंगल होगी। ठीक है, एक्यूट एंगल में तीनों एंगल लेस देन 90 हो, और यहाँ पर एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। उसके बाद इस एक्सरसाइज का एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। सपोज करो यहाँ पर पैरेलल लाइन ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, एरो भी इन दोनों लाइन पे लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पर ए अननोन फाइंड करना है, तो ए अननोन एक पॉइंट पे ए अननोन है, उसी के ऊपर जो है ना 108 है। तो जब 2 इंटीरियर एंगल आती हैं पैरेलल लाइन के अंदर तो 180 के बराबर करके लिखते हैं। हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ
ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन जो है पैरेलल टू सी डी है, तो हम यहाँ पर a + 108 = 180 करके लिखेंगे। और अगर हमें अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 में से जाके 102 माइनस करेंगे, 72 आंसर आ जाएगा। 4C जो है वो पॉलीगॉन का टॉपिक है। पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो उसका फार्मूला होता है उसका, क्योंकि वो मैनी गॉन्स होते हैं, बहुत साइड होते हैं, तो सम डिफरेंट होता है हर किसी पॉलीगॉन का। उसका फार्मूला n-2 × 180। अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकालें जिसके 12 कॉन है, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू 12 - 2 × 180। n-2 मीन्स 12 - 2 हो जाएगा 10। 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जिसके 12 साइड है। ठीक है, पॉलीगॉन के बाद आता है साइज ऑफ एंगल। पॉलीगॉन की साइज ऑफ एंगल का फार्मूला है सम ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। मिसाल के तौर पर हमने जो 12 कॉन थे उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड किए थे, वो आ गए 1800 और उसके 12 साइड्स हैं, तो 12 से डिवाइड करके करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 150। इस तरह से हम यहाँ पर कुछ जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पोर्शन। तो उसमें ये मैंने आपको बुक में भी जो है वो लिखवाया था कि 3 साइडेड हो तो उसको ट्रायंगल, अगर कोई पॉलीगॉन 3 साइडेड है तो उसको ट्रायंगल कहेंगे, 4 साइडेड है तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, 5 साइडेड है तो पेंटागन, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन, 9 साइड्स हैं तो नाइनोगन एंड 10 साइड्स हैं तो डिकागन। यहाँ तक नाम है 10 तक। उसके बाद अगर 11 या उससे मोर जितनी भी साइड्स हैं तो हम उसको कहेंगे 11 साइडेड 12 साइडेड पॉलीगॉन। यहाँ अगर 15 साइड्स हैं तो 15 साइडेड पॉलीगॉन वगैरह इस तरह कहेंगे। उसके बाद जनरली ये क्वेश्चन आता है रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। ऑल द इक्वल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसके जो भी साइड्स होंगे उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी और जो भी एंगल होंगे उनकी मेजरमेंट भी इक्वल होगी। उसके बाद सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो होता है वो 360 के बराबर होता है, ये फिक्स्ड है। अगर हम साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर फाइंड करना चाहते हैं जिसके 24 साइड्स हैं, तो एंगल की साइज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम को डिवाइड करते हैं साइड से। तो सम हमारे पास 360 है, उसको डिवाइड करेंगे 24 से, आंसर आएगा 15 डिग्री। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि अगर इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन आर 2x 3x 4x 5x एंड 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सोल्यूशन है पहले हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालेंगे। पेंटागन मीन्स n = 5, 5 - 2 = 3, 3 × 180 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 540। तो फिर हम यहाँ पर 3x 2x 3x 4x 5x और 6x इन सबको प्लस करेंगे, प्लस करके 540 के इक्वल करके लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 20x। 20x जब 540 के इक्वल होगा तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उधर जाकर 20 डिवाइड करेगा और आंसर आएगा 27 डिग्री। उसके बाद जो आपकी 3C एक्सरसाइज है उसमें मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो वेन डायग्राम का है। मैंने यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाई है और आपको इसी वेन डायग्राम से पूरी एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक हैं वो समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला वेन डायग्राम देख लोगे पेपर में, मिसाल तौर इस तरह वेन डायग्राम आ जाए और आपसे पूछे कि इसमें ए सेट की वैल्यू क्या है, तो मैंने ए के एलिमेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं जो डायग्राम में लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 9। ठीक है, 2 4 कॉमन है जो बीच में आ रहे हैं और बाकी साइड वाले ए वाले, और इसी तरह बी के एलिमेंट होंगे 2 4 6, 2 4 तो बीच में सेंटर वाले हो जाएंगे और 6 8 और 10। उसके बाद यहाँ पर हम इसी डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करें, हम इस ए और बी के जो एलिमेंट डायग्राम में आपको नज़र आएंगे वो दोनों तरतीब से लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना हम चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जो दोनों में सेम जो सेंटर पे आ रहा है 2 और 4 वो इंटरसेक्शन का आंसर होगा। यूनियन में हम दो सब मिला के लिखते हैं और इंटरसेक्शन में दोनों में सेम होते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद अगर यूनिवर्सल सेट आपसे पूछें तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो बाहर वाले आ रहे हैं 10 के बाद 11 12 13 और 7 भी इन दोनों सर्कल से बाहर है। उसके बाद हमेशा याद रखना कि सर्कल जो होते हैं वो ए और बी के सेट के होते हैं और जो रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, इसलिए वो ए के बी के और उसके खुद के सारे हो गए।
अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए यूनियन बी को माइनस करो, तो ए यूनियन बी जो है 1 से लेकर 10 तक है, सिर्फ उसमें 7 नहीं है। यहाँ सर्कल के बाहर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के होंगे, तो हो जाएंगे 7, 11, 12, 13। अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो सर्कल हैं उन दोनों के बीच वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सर्कल वाले साइड वाले भी लिखेंगे और बाहर वाले भी लिखेंगे, कि इंटरसेक्शन के आंसर को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।